ना रोमानिया। सलमान खान ने दुबई में कही उलिया से अपनी दिल की बात। सलमान ने किया उलिया को प्रपोज। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seat belts and get ready to witness Bollywood's biggest updates. So चलिए देखते हैं आज के शो में क्या है खास। क्या दुबई में सलमान ने उलिया को किया प्रपोज? रणबीर कटरीना ब्रेकअप पर क्या है नीतू कपूर का फर्स्ट रिएक्शन? अधुना फरहान के सेपरेशन पर अदिति राव हैदरी का एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट, और साथ ही दिखाएंगे आलिया सिड की हॉट केमिस्ट्री। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सलमान खान की दुबई में चल रही प्रेम लीला से। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि दुबई में उलिया वांतूर को सलमान खान ने कर दिया है प्रपोज। क्या है पूरा मामला? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान उलिया की रिलेशनशिप का मिला सबसे बड़ा सबूत। दुबई में चल रही सलमान उलिया की कहानी ने सब कुछ कर दिया बयान। जी हाँ, बॉलीवुड की इस वक्त सबसे बड़ी यही खबर है कि भाईजान सलमान ने दुबई में उलिया वंतूर को कर दिया है प्रपोज। दुबई से खबर आ रही है कि वहां की गेटवे पर अपने घुटनों पर बैठकर सलमान ने उलिया को कर दिया है प्रपोज। हर जगह ये खबर फैल गई है कि भाईजान के सर पर फाइनली सवार हो गया है उलिया का हैंगओवर। और आज हर जगह ये खास पिक्चर वायरल हो गई है जिसमें उलिया की चीक्स पर कोई किस करता दिख रहा है। जरा आप भी देखिए इस पिक्चर में उलिया के साथ क्या सलमान खान ही है? वेल, इंटरनेट पर तो सभी यही कह रहे हैं कि उलिया इस पिक्चर में सलमान खान के साथ हैं, और ऐसा कहने की एक बड़ी वजह भी है। जरा सलमान खान की दुबई आउटिंग की इस पिक्चर को देखिए और साथ में उलिया के साथ नजर आ रहे इस शख्स की पिक्चर को देखिए। दोनों ही पिक्चर्स में सलमान खान की टी शर्ट और उलिया को किस कर रहे शख्स की टी शर्ट का कलर सेम है। यही नहीं, दुबई में सलमान खान को उलिया के साथ कई जगह स्पॉट किया गया है, जिसके बाद से सलमान खान और उलिया के लव के किस्से हर जगह छा गए हैं। लगता है सलमान खान ने फाइनली अपना घर बसाने का फैसला कर लिया है, तभी तो अपने सोशल मीडिया से लेकर अपनी वेकेशन पर सलमान उलिया को नहीं भूल पा रहे हैं। ऐसे में खान फैमिली तो यही चाहेगी कि जल्द से जल्द बजेगी उनके घर टूटी वेडिंग डे। फॉर अविनाश सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के बाद से उनके फैमिली मेंबर्स ने इस न्यूज पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी, लेकिन कल जूम पर एक्सक्लूसिवली आए करीना कपूर के बयान के बाद अब रणबीर कपूर की मॉम ने भी जूम को एक्सक्लूसिवली रणबीर कैट के ब्रेकअप पर दिया है रिएक्शन। टेक अ लुक। ब्रेकिंग न्यूज, कटरीना रणबीर के ब्रेकअप पर फर्स्ट ऑन जूम बोली नीतू कपूर। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना जिंदगी है, सो मेरा कुछ मैं नहीं बोल सकती। फर्स्ट ऑन जूम नीतू कपूर ने कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना जिंदगी है, सो मेरा कुछ मैं नहीं बोल सकती हूँ। करीना कपूर के बाद अब फर्स्ट ऑन जूम रणबीर की मॉम ने कटरीना के साथ रणबीर के ब्रेकअप पर दिया स्टेटमेंट। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप की न्यूज हर न्यूज़पेपर, हर टैबलॉइड और हर न्यूज चैनल पर आई, लेकिन कभी भी रणबीर की मॉम नीतू कपूर ने रणबीर के टूटते रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा। हमेशा रणबीर के पेरेंट्स कटरीना के साथ हुए रणबीर के ब्रेकअप पर चुप रहे, खामोश रहे।
लेकिन फर्स्ट ऑन जूम एक्सक्लूसिवली नीतू कपूर ने तोड़ी ये चुप्पी, ये खामोशी। मैम कुछ और कहना चाहेंगी? रणवीर को लेकर बहुत अप एंड डाउन है कटरीना की वजह से और बहुत सारी चीजें सब जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं क्या बोल सकती हूँ, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना ज़िंदगी है, सो मैं नहीं बोल सकती हूँ। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि रणबीर कपूर के पेरेंट्स उनकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। ऐसे में जब जूम ने नीतू कपूर से रणबीर की शादी के बारे में पूछा तो उनका कुछ ये कहना था। रणबीर की शादी को लेकर बहुत चर्चा है। हाँ, उनके लिए बनाओ कपड़े। नहीं, उनकी होने वाली वाइफ के लिए क्या प्लान है, क्योंकि सब चाहते हैं। मेरे को तो कुछ ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। आई थिंक आपको कुछ आइडिया तो हमको बता दो। नीतू कपूर की इन बातों से तो यही लगता है कि उन्होंने रणबीर कपूर के इस ब्रेकअप को रणबीर की मर्जी मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। फरहान अधूना की सेपरेशन की सबसे बड़ी वजह बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को बताया गया था, लेकिन अब तक इस मामले में अदिति की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। पर फर्स्ट टाइम ऑन जूम अदिति ने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर हमसे की है बात। देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी को। ब्रेकिंग न्यूज, फरहान के साथ अपने लिंकअप की न्यूज पर अदिति राव हैदरी ने तोड़ी अपनी चुप्पी। फर्स्ट ऑन जूम अदिति ने हर एक रूमर का दिया जवाब। आप लोग just to avoid the negative publicity. Never, I would never do that. अब तक फरहान अधूना की सेपरेशन के लिए जिम्मेदार ठहराई जाने वाली अदिति ने दिया बोल्ड स्टेटमेंट। Because, I mean, I would never do that. ब्रेकिंग न्यूज, सुना आपने, अदिति को रूमर से नहीं पड़ता फर्क। फर्स्ट ऑन जूम अदिति ने रिवील कर दिया है कि फरहान और अधूना के बीच प्रॉब्लम को लेकर उन पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो उन्हें मानती है सिर्फ रूमर। There were reports कि फरहान के साथ फिल्म ऑफर हुआ and that is why आप लोग just to avoid the negative publicity. Never, I would never do that. यही नहीं, अदिति ने तो उन खबरों को भी गलत बता दिया कि जहां अदिति ने फरहान के साथ एक बड़ी फिल्म करने से इनकार कर दिया है। I would never do that. I really admire him as an actor and I would never do that. I mean, that's a very stupid reason to reject a film, especially when there's nothing to it. साफ है अदिति अब अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर चुप नहीं रहना चाहती। आखिर रूमर मॉन्गर्स ने उन पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है और अब फरहान के साथ दोबारा काम करने की बात को लेकर अदिति ने इस ओर इशारा कर दिया है कि कुछ रूमर्स की वजह से फरहान जैसे बड़े स्टार से अपना नाता वो नहीं तोड़ेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अदिति ने भले ही हर एक रूमर का मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन फरहान अभी भी अपने लिंकअप की खबरों पर पूरी तरह से चुप ही हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि इस तरह के रूमर्स को और हवा मिल रही है। चलिए फरहान ना सही, अदिति ने ये बड़ा स्टेटमेंट देकर कम से कम फरहान अधूना के ब्रेकअप के इल्जाम से खुद को दूर कर लिया है। I would never do that. I really admire him as an actor and I would never do that. I mean, that's a very stupid reason to reject a film, especially when there's nothing to it. प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सलमान खान की शादी जल्द से जल्द हो जाए, उनका हर एक फैमिली मेंबर चाहता है और अब सलमान खान से शादी करने की रिक्वेस्ट उनकी एक क्लोज फ्रेंड ने की है। आइए आपको भी मिलवाते हैं सलमान खान के उस अजीज दोस्त से। सलमान खान की करीबी ने मांगी है दुआ कि सलमान चढ़ जाए घोड़ी। जल्दी सेहरा सजाकर सलमान खान ले आए अपनी दुल्हनिया। जी हाँ, सलमान खान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक दोस्त ने फर्स्ट ऑन जूम भाईजान सलमान से अपनी उस विश को पूरा करने के लिए कह दिया है, जो विश उनके मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर और सभी दोस्तों की है। लेकिन क्या इस तरह अपने बैचलरहुड को एंजॉय करने वाले सलमान करेंगे शादी? मुझे डर है कि अभी तक मैं कुंवारा हूँ और ये डर मुझे अच्छा लगता है। इस डर को मैं कुछ समय और तक कायम करना चाहता हूँ। देखा आपने कैसे सलमान चीख चीख कर कह रहे हैं नहीं करनी उन्हें शादी। मुझे डर है कि अभी तक मैं कुंवारा हूँ और ये डर मुझे अच्छा लगता है। इस डर को मैं कुछ समय और तक कायम करना
चाहता हूँ। लेकिन अब जबकि उनके करीबी ने नेशनल टीवी पर शादी करने की बात कह दी है, ऐसे में क्या सलमान अपने इस करीबी की बात मानेंगे? चलिए, सलमान का मानना या ना मानना उनके हाथों में है, लेकिन सलमान खान का ये करीबी कौन है, आइए आपको मिलवाते हैं। वो तो मेरे भाई हैं। मुझे लग रहा है कि सलमान भाई लोगों का इतना भला करते हैं कि अब हम लोग तो हमेशा दुआ यही करेंगे कि भाई सलमान भाई सेटल हो जाएं और बस वो खुश रहें। सुना आपने, हिमेश अपने भाईजान के लिए ऊपर वाले से मांग रहे हैं दुआ कि सबको मदद करने वाले भाईजान को भी मिल जाए सारी खुशियाँ। वो तो मेरे भाई हैं। मुझे लग रहा है कि सलमान भाई लोगों का इतना भला करते हैं कि अब हम लोग तो हमेशा दुआ यही करेंगे कि भाई सलमान भाई सेटल हो जाएं और बस वो खुश रहें और he deserves every happiness because he's done so much for others that बस दिल से दुआ है कि सलमान भाई को हर दुनिया की खुशी नसीब हो। वेल हिमेश, आप ही नहीं, सलमान खान और उनके हजारों फैंस हर दिन यही दुआ करते हैं कि उनके भाईजान सलमान रहे हमेशा खुश। और जहां तक आपको और अपने फैमिली मेंबर्स को शादी की गुड न्यूज देने की बात है, वेल हमें तो दिल्ली अब दूर ही दिखाई दे रही है। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कटरीना ब्रेकअप के बाद से एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं और अब जूम को खबर मिली है कि रणबीर कैट ने ब्रेकअप के पहले साइन किए एक बड़े प्रोजेक्ट को अब करने से कर दिया है इनकार। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना कैफ को नहीं रखना रणबीर कपूर के साथ कोई रिश्ता। रणबीर के साथ ना ही पर्सनल और ना ही प्रोफेशनल वास्ता रखना चाहती हैं कटरीना। जूम को अपने एक्सक्लूसिव सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कटरीना कैफ ने रणबीर की वजह से एक एड फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया है। एक एड फिल्म को रणबीर और कटरीना ने अपने ब्रेकअप से पहले साइन किया था, लेकिन जब शूट करने का वक्त आया तो कटरीना ने रणबीर के साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह है रणबीर के साथ कैट का ब्रेकअप। कटरीना के इनकार के बाद उस ब्रांड के पास कोई चारा ही नहीं बचा है और उन्हें लास्ट मोमेंट पर कटरीना की जगह रणबीर के ऑपोजिट एक मॉडल को साइन करना पड़ा। यानी रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स अब केवल रणबीर कटरीना पर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर्स पर भी पड़ने लगे हैं। ब्रेकअप के बाद हमेशा रणबीर और कैट ने एक दूसरे को इग्नोर किया है। ऑटो एक्सपो, पुलिस अवार्ड और अब कटरीना के रणबीर के साथ काम न करने के फैसले ने साफ कर दिया है कि कभी प्यार में रहे इन स्टार्स के बीच अब फासला बहुत बढ़ चुका है। For प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन, मॉइस्चर की कमी और बैड हैबिट्स की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है और अब समय आ गया है अपनी स्किन का ख्याल रखने का। और आपको इस बात के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है रेनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट जो आपको बताएंगे कैसे बनाए स्किन को हमेशा फिनोमिनल। प्रीति जिंटा की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है और लॉस एंजलिस में प्रीति दुल्हन बनने को है तैयार। और प्रीति की वेडिंग सेरेमनी के कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपके लेकर आए हैं। टेक अ लुक। प्रीति जिंटा की शादी के फंक्शंस हो गए हैं शुरू। टूटी बोले वेडिंग दी। इंडिया से कोसों दूर लॉस एंजलिस में प्रीति जिंटा कर रही हैं शादी। जूम को अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि प्रीति जिंटा लॉस एंजलिस में अपने बॉयफ्रेंड जीन गुडइनफ से शादी करने वाली हैं। प्रीति जिंटा एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं और लॉस एंजलिस के उनके घर में शादी से पहले होने वाले पंजाबी रीति रिवाज भी शुरू हो चुके हैं। 29 फरवरी को लॉस एंजलिस में ही प्रीति जीन गुडइनफ से शादी करेंगी।
और उसी दिन होंगी उनकी वेडिंग रिसेप्शन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. And now it's time to turn on glamour, so get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. Planet Bollywood. Well, लड़कियों को शॉपिंग करने का सिर्फ बहाना चाहिए और आज तो यहाँ इस शॉप में आज आप आई हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वर्धा का पहला शॉप है। आई लव दैट। कितनी शॉपिंग करने वाली हैं शिल्पा आप आज यहाँ से? You know, the thing is, Vardha has been very kind. She's given me a very beautiful set. तो आज मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। This is like a beautiful emerald. It's a 50 carat emerald. It's so stunning. So I loved it. I fell in love with it when I saw it. Well, anything you wear, you know, it looks automatically looks Very sweet. Yeah. But piece भी बहुत खास है. You know, if I choose it, meaning it is a very, very special piece, because I am very fastidious when it comes to selecting a piece. Next time we'll see Shilpa and Raj together in the store shopping for Shilpa. Yeah. I don't want to come. I can send just Raj. And we'll get her another D flawless big diamond from Diagold. सुन रहे हो ना राज? Definitely Zoom देखेंगे, सुनेंगे, आपको बहुत जल्दी प्रेजेंट भी I hope मिले. Thank you. Thank you Shilpa for talking to us. It's time now to talk about Time Celebex, the most definitive rating index for Bollywood stars. तो कौन से actors और actresses शामिल होंगे top 10 में? किसने मारी है बाजी to be featured in Time Celebex? Check this out. Planet Bollywood. Time Celebex, the most definitive rating index for Bollywood stars, powered by Zoom. टाइम Celebex के स्कोर्स बेस्ड हैं हार्ड फैक्ट्स और फिगर्स पर जो हम कलेक्ट करते हैं यूजिंग मोर देन 60 प्लस न्यूज़पेपर्स एंड 250 प्लस टीवी चैनल्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डेटा फ्रॉम 10,000 प्लस सिनेमा हॉल्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, इंटरनेट सर्च engines and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever. इस बार टाइम Celebex पावर्ड बाय Zoom पर हम जानेंगे कि इस महीने की टॉप 10 एक्ट्रेसेस और एक्टर्स कौन हैं। वॉच टाइम Celebex ऑन सैटरडे February 27th 7:30 p.m. और संडे February 28th 2 p.m. So stay tuned to Zoom. Turn on. Well, with this, it's a wrap on the show, but we will be back tomorrow with some bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.